फर्लिंग रेगुलेशंस हमने स्टॉल और पिच रेगुलेशंस पहले पढ़ी थी कि क्या होती हैं। वन इज़ एक्टिव स्टॉल रेगुलेशन, पैसिव स्टॉल रेगुलेशंस, और एक्टिव स्टॉल रेगुलेशंस आर कॉल्ड एज अ पिच रेगुलेशंस। तो ये भी एक और डिफरेंट किस्म की रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो इसके जो ब्लेड्स हैं और इसके जो नेसल है उसको हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने से हम क्या अचीव कर रहे हैं, बेसिकली हम एंगल ऑफ अटैक को कम कर रहे हैं, और एंगल ऑफ अटैक को कम करके हम लिफ्ट को कम कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम एक विंड डायरेक्शन होती है आपके पास, एक आपके पास ब्लेड है, ब्लेड का कॉर्ड एंगल है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक। जैसे जैसे ये बढ़ता है तो आपकी लिफ्ट इंक्रीज होती है। एक टाइम के बाद अगर ये और बढ़े तो फिर आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक अचीव हो जाता है, फिर लिफ्ट कम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इस केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि शुरू में ब्लेड स्ट्रेट था, एंगल ऑफ अटैक आप देखें मैक्सिमम है, दोनों परपेंडिकुलर हैं इस वक्त, ब्लेड कॉर्ड एंगल और ये जो विंड डायरेक्शन है इस वक्त मैक्सिमम में है, और आपका ब्लेड बड़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन विंड की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और नाउ यू वांट टू डू द रेगुलेशन विच इज़ कॉल्ड एज फर्लिंग रेगुलेशंस, जिसमें आप ब्लेड्स और नेसल को मूव कर रहे हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है, लिफ्ट बढ़ती है, तो हम एंगल ऑफ अटैक को कम करेंगे। इसमें कम करने का प्रोसेस क्या है कि हम बेसिकली इसको मूव करेंगे, इस पूरे ब्लेड्स और नेसल मैकेनिज्म को, और ये आप देखें कि एंगल ऑफ अटैक नाउ इज डिक्रीज टू, if you measure it from the chord line, this is new angle of attack, it is decreased. Since it is decreased, so the lift is decreased, or you can say if the lift is decreased, the lift force is decreased, the thrust, you can say thrust force is decreased, then the torque exerted on the rotors is also decreased. Hence, if the torque exerted at the rotor is decreased, then power is cut out. So in this manner we are managing the flow of power, we are doing the regulation for the power, and we are keeping the max power at the highest level. Okay, but this furling regulations are being applied at the smaller size of the wind turbines. फर्दर इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये फर्लिंग एक्शन होता है तो जो सरफेस एरिया जिससे विंड इंटरेक्ट कर रही है वो भी कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटरेक्शन विद द विंड इज रिड्यूस्ड. So we are, it is a bi-directional activity. One is we are basically alternating the angle of attack, plus we are also reducing the interaction area in the flow of wind, so that the optimum power, you can say the power is regulated. So जैसे हम कहते हैं कि कंट्रोल हो गया, फेरल कंट्रोल हो गया, तो उसकी पावर आपकी रेगुलेट हो जाती है. तो फर्लिंग रेगुलेशन किस तरह काम करती है, तो फर्लिंग रेगुलेशन काम करने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए एक हम स्प्रिंग लोडेड हिंज प्रोवाइड कर देते हैं. ये स्प्रिंग लोडेड हिंज है, और एक वेट प्रोवाइड कर देते हैं काउंटर बैलेंसिंग के लिए, एक वेट प्रोवाइड कर देते हैं. जब आपकी विंड लो स्पीड पे फ्लो कर रही होती है तो वेट की फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द विंड, और ये वर्टिकली प्लेस रहता है, और फर्लिंग जो है ना वो अप्लाई नहीं होती. हाँ, और फर्दर आप ये देख सकते हैं कि ये हिंज और जो वेट है हमने अप्लाई किया है बिलो द नेसल. ओके, और ये जो टेक्निक है ये हम अप्लाई करते हैं नॉर्मली लाइटर वेट के जो विंड टर्बाइंस होते हैं उसमें ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं फर्लिंग कंट्रोल. नेक्स्ट क्या है इसके अंदर जी, एट लोअर विंड्स द स्प्रिंग वेट कीप द ब्लेड्स एट द वर्टिकल पोजिशंस, और अब फर्लिंग अप्लाई नहीं होती. लेकिन जैसे जैसे विंड स्ट्रांग होती जाएगी एक टाइम के बाद वेट जो है ना उसकी फोर्स कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द फोर्स
इंसर्टेड बाय द विंड, सो इसकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी और ब्लेड्स आपके ऊपर डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, फर्ल हो जाएंगे, फर्लिंग एक्शन हो जाएगा। और फर्लिंग एक्शन की वजह से क्या होगा कि आपके जो ब्लेड्स हैं उनका एंगल ऑफ अटैक वेरी कर गया, उनका इंट्रैक्शन जो सरफेस एरिया है विद द विंड वो कम हो गया। तो अल्टीमेटली इन द बोथ केसेस लिफ्ट कम हुई, टार्क कम हो गया आपके अगेंस्ट, फोर्स थ्रस्ट फोर्स कम हो गई, और फोर्स कम होने से टार्क जो इंजर्ट हो रहा था वो कम हो गया, टार्क जो हम इंजर्ट कर रहे हैं रोटर पे वो कम होने से जो पावर जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली लिमिट हो गई। तो ये बेसिकली है फर्लिंग रेगुलेशंस। ये वीडियो फर्लिंग कंट्रोल की, जैसे मैंने बताया था कि ये छोटे विंड टर्बाइंस पे लगता है, तो आप इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें किस तरीके से ये मूव कर रही है। ये देखें ये मूव कर रही है, अब ये ऊपर हो गई और फर्लिंग अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्लिंग कंट्रोल आपने देखा है।